नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। तो कुंती महारानी ने अनेक प्रार्थनाएं यहाँ पर की, जिससे उन्होंने अपने हृदय की बात भगवान को व्यक्त की, साथ साथ में बद्ध जीवात्माओं को तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। तो तत्व क्या है? तत्व ये है कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो आदि पुरुष, आद्यम, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आदि पुरुष भगवान है। और भगवान को अगर हमारे पास में आप रखना चाहते हैं, भगवान हमारी संपत्ति बने ऐसा हमको लगता है, तो संसार जो है वो वो मेरा है ऐसा नहीं मानता। तो फिर क्या करना? संसार भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। तो भगवान का है, हम उसका केयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी भगवान की है तो उसको फेंक दो, ऐसा नहीं है। तो भगवान का है, जैसे आपके पिताजी की कोई चीज है, वस्तु है, पिताजी की है, तो आप क्या उसको फेंक देते हो, खराब छोड़ देते हो क्या? केयर करते हो ना। इसी प्रकार के ये शरीर भगवान का है, ये मकान दुकान जो भी है तो भगवान का है, लेकिन केयर जरूर करना है। तो केयर करना और आसक्त होना, इसमें जो अंतर है वो अंतर है आध्यात्म का अंतर है। जब हम आध्यात्म नहीं होते तो हम आसक्त होते, और जब हम अध्यात्म में जितना प्रगति किए हैं तो उतना हम जिम्मेदार तो होते ही है, साथ साथ अनासक्त भी होते। तो वो फर्क केवल अध्यात्म से संभव है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्। कुंती महारानी ने पहले श्लोक में भी सुनने के बारे में कहा है, और दूसरे श्लोक में भी सुनने के बारे में कहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रवण, दूसरे श्लोक में, कि जो श्रवण है, पहले श्लोक में बताया गया कि सुनने से क्या होता है, हवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म। क्लिश्य मतलब जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी अविद्या नष्ट कैसे होगी? श्रवण करने से। श्रवणम स्मरणानि करिष्यि इति केचन। जब हम श्रवण करेंगे सही प्रामाणिक प्रतिनिधि से, तो हमारी अविद्या दूर होगी। तो अविद्या दूर होगी तो विद्या आएगी, विद्या आएगी तो भी कामना आएगी। अविद्या रहती तो ही कामना रहती है, विद्या रहती है तो भी कामना रहती है। तो उसको शुभ वासना अशुभ वासना उसी कहते हैं उसको। श्रीमद भागवतम में, श्रीमद भागवतम में 10 तत्वों का वर्णन किया है। तत्व सर्ग विसर्ग पानम पोषणम ऊतय मन्वंतरेशान विषाणु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये 10 तत्वों का तत्व विवेचन, बाकी पुराणों में जो है 5 तत्वों का विवरण होता है, लेकिन श्रीमद भागवतम में 10 तत्वों का विवरण है। इसीलिए श्रीमद भागवतम को महापुराण कहा है। महापुराण 10 लक्षणों का वर्णन करता है श्रीमद भागवतम। तो उसमें 7वां स्कंद उसी को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम स्कंद उसी मतलब शुभ अशुभ वासना। जब हमारे अंदर शुभ वासना होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, अशुभ वासना होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। जब शुभ वासना होती है तो प्रहलाद के लिए नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान का तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगादलित हिरण्य कशिपु तनु भृंग। हिरण्य कशिपु को, भृंग के कीड़े को जैसे आसानी से मार दिया जाता है, वैसे भगवान ने मार दिया। लेकिन तव कर कमल वरे नखम, कमल के जैसा चरण, चरण कमल, हस्त कमल है भगवान का, लेकिन नखम कैसा है? अनुभृंगम,
नखम दलित हिरण्य, तो नख जो है वहीं पे सभी कठोर है भगवान। तो भगवान भक्तों के लिए कोमल होते हैं और अभक्तों के लिए काल बनते हैं। कालोस्मि लोकक्षयो प्रवृद्धो, भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो नहीं मानते भगवान को उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ। तो मृत्यु को कोई बोल नहीं सकता मैं नहीं मानता, तो नहीं मानेंगे फिर भी अपने शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो और जब टूटेगा तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने संसार पे सब कुछ माना था। विनाया मरनाया, इसके सिवा जाना कहा। ये जो है, ऐसी धारणा से जो व्यक्ति मरता है फिर उसका बहुत ही विचलित हो जाता है। हाँ, तो शुभ वासनाओं का प्रतीक है प्रहलाद महाराज, और अशुभ वासनाओं का प्रतीक है नरसिंह, हाँ, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु के पास में क्या था? सब कुछ था, एक चीज नहीं था, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति नहीं है तो फिर क्या होता है? व्यक्ति असंतुष्ट बना रहता है, ये न कि न प्रकारेण असंतुष्ट, ये न कि न प्रकारेण असंतुष्ट बना रहता है। आज आज ये कारण हुआ, सब्जी में नमक कम हुआ तो मैं असंतुष्ट हूँ, कल बॉस ने ये बोल दिया तो मैं असंतुष्ट हूँ, परसों लड़के ने सुना नहीं तो असंतुष्ट हूँ, 4 दिन बाद बीमार पड़ गया तो मैं असंतुष्ट हूँ, 6 दिन बाद सैलरी टाइम पे नहीं मिला तो मैं असंतुष्ट, 5 दिन बाद हर बार अलग 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 कारण है, कुछ न कुछ कारण बने रहते हैं। मान सम्मान नहीं मिला तो मैं असंतुष्ट हूँ। तो इस प्रकार से असंतुष्टि का कारण अभक्त के जीवन में बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। जितना ज्यादा कामना है, कामना गलत नहीं है, लेकिन सद काम कृष्ण करमार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, भव साधु संग हरि कथा, निष्ठला वद कृष्ण गुणगान। ऐसा बोला है भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो हमको कुंती महारानी सिखा रही है कि भगवान से जुड़ना है तो इसको वो वासनाओं को लेके जाना पड़ेगा। हम्म, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वैष्णव के पास में भी जाते हैं वो, कभी भगवान के पास में जाते हैं। भगवान क्या है? नाम क्या? भगवान का नाम क्या है? नाम चिंतामणि। भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। तो जो जो चिंता हम करते हैं वो हमको मिलता है। तो हम ऐसी चिंता करें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं रह जाए। तो यहाँ पर चिंता इतना करते हैं एक चीज के लिए, फिर उस दिन दूसरी चिंता चालू हो जाती है, फिर तीसरे दिन तीसरी चिंता चालू हो जाती है। चिंता तो खत्म नहीं होती, क्योंकि ये मायावी जगत है। इसीलिए भगवान आसुरी गुणों के लक्षण में भगवत गीता में बताते हैं कि चिंताम परिमेयाम, चिंता बहुत ही ज्यादा चिंता है, ये चिंता बहुत। संसार का लक्षण है, जब तक देह है और देह आत्मबुद्धि है तब चिंता है। यही प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बताया। इससे पहले जब स्कूल से सीख के आए थे, बेटा क्या सीख के आए, गोद में बैठे और बेटा को पूछा, बेटा तुमने स्कूल में क्या सीखा था बताओ। पिताजी को बोलता है, साधु मन्ये असुरधर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। आत्म का असुर वर्य है, भगवान पिताजी को क्या बोलते हैं? असुरों के तो हे मेरे पिताजी, असुरों के राजा, सदा समुद्विग्न धिया वसुग्रहा। उद्विग्न का मतलब होता है चिंता तू, समुद्विग्न मतलब अच्छे से चिंता ग्रस्त, और सदा समुद्विग्न मतलब हमेशा के लिए अच्छे से चिंताग्रस्त रहता है जी। तब असत ग्रह, असत ग्रह मतलब असत्य को जब सत्य मानना चालू करते हैं। अब आध्यात्म क्या है? उसी अज्ञान के पर्दे को हटाने का काम है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु जो कंसेप्ट है वो आशीर्वाद देने वाला, कुछ ज्योति निकलेगा,
और वो जो चीज़ है हमारा मंगल हो जाएगा, वो कलयुग का प्रोडक्ट है वो वाला कंसेप्ट। आध्यात्मिक वैदिक कंसेप्ट, अध्यात्म का कंसेप्ट वैसा नहीं है। दिव्य ज्ञानम तो सत्यात कुर्यात पातः संशयम। हाँ, सा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। तो वो बोलते हैं कि दिव्य ज्ञानम यथोदध्यात्। दीक्षा मतलब, ती मतलब दिव्य ज्ञान, नहीं, चा मतलब क्षय, दीक्षा। ती मतलब दिव्य ज्ञान, च मतलब क्षय, तो ती मतलब दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञानम यथा दध्यात्, च मतलब क्षयम, कुर्यात पापस्य क्षयम। तो जब हम गुरु जी से दिव्य ज्ञान अर्जन करते हैं, दिव्य ज्ञान लेते हैं, तो उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और जैसे परस के संपर्क में आकर लोहा सोना बन जाता है, वैसे एक प्रामाणिक गुरु के प्रति संपर्क में आकर जो है व्यक्ति, लोहे जैसा व्यक्ति सोना बन सकता है। केवल संपर्क में आना चाहिए। कुछ लोग संपर्क में आने का नाटक करते हैं बीच में। पिछले बार में आपको उदाहरण दिया था कि सोने सोने को पारस जो होता है, नहीं, लोहे को पारस जो होता है सोना बनाता है, लेकिन वही पारस जिस डब्बी सोने के डब्बे लोहे के डब्बे में रखा गया उसको, तो उसको सोना नहीं बना पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? पिछली बार मैं उदाहरण दिया था, स्मरण है आपको? वही जो पारस है वो लोहे को सोना बनाता है, और जिस डब्बी में रखा जाता है, क्योंकि लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें पारस रखा है, इसलिए लोहे के डब्बे में रखते हैं उसको। वो लोहे की डब्बी जो है वो सोना नहीं बन रही है। और ये क्या कारण होगा, हो सकता है आपको पता लगे। कुमार जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बताइए। तो जिसमें लोहे के डिब्बे में पारस रखा तो उसमें कार्टन लगा के रखा जाता है, कार्टन या हाँ, हाँ, कपास, इसलिए मतलब हाँ, वो नहीं संपर्क में नहीं आ रहा है। संपर्क में नहीं लोहे का डब्बी पारस से यानी कि संपर्क में नहीं आ रहा है। इसी आता। प्रकार से हम गुरु से दीक्षा लेकर भी गुरु के संपर्क में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा के बाहर है। गुरु की आज्ञा क्या है? तो गुरु जी ने अपने को दिव्य ज्ञान दिया कि नहीं? अरे प्रभु जी हमको तो दीक्षा मिला, लेकिन ज्ञान तो दिया नहीं गुरु जी ने। तो ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? नाम जपो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विद्या वधु जीवनम, विद्या का जीवन है। अभी वो ही हम, उससे तो सारा प्रकट हो जाएगा। अभी हम कर रहे हैं क्या? मतलब आप लोग कर रहे हैं, बट हम जिसको जितना अच्छे से करेंगे गुरु जी के आदेश का पालन, उतना दिव्य ज्ञान दिया है उन्होंने। और जब दिव्य ज्ञान का जीवन में अनुशीलन होगा, तो कुर्यात पापस्त संशय, पाप हमारे नष्ट होंगे। और पाप जब नष्ट होंगे, तेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। अंतगतम पापम, अंतगत मतलब जब अंत हो जाता है पापों का, तब क्या होता है? ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्त्वा यते माम दृढ़व्रता। तो द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह, ये हमको भजन नहीं करने देते। और ये द्वंद्व मोह क्यों उत्पन्न होते हैं? ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ, ये करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करे, कंफ्यूजन बना रहता है। ये द्वंद्व कारण है हमारे पाप। अभी क्या है कि हमको प्रेजेंट टेंस पता रहता है, कल क्या सब्जी खाई वो भी नहीं पता रहता हमको, भूल जाते हैं 2 दिन पहले। तो हमने, हमारा रिकॉर्ड हम भूल जाते हैं। तो लेकिन रहता है, वो अकाउंट जमा रहता है, इसका कारण द्वंद्व बना रहता है पापों पापों के कारण। लेकिन जब हम आ, पाप मुक्त हो जाते हैं ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, तो फिर भजन में दृढ़ता आती है। इसीलिए जो कहा जाता है आध्यात्म में, जिस रास्ते पे हम चले हैं वही दवाई का काम करेगा, वही अमृत का काम करेगा। अमृत के लिए चले हैं, लेकिन ये दवाई का काम कर रहा है, कड़वा लग रहा है। हम्म, हम्म, मतलब दवाई, जैसे हमारे मराठी संत कहते हैं, अमृताहुनी गुण नाम तुझे देवा, वो दे।
अमृत से ही मीठा भगवान का नाम। रूप गोस्वामी कहते हैं, ये श्लोक मैंने पिछली बार कोट किया था, कुंडे तांडव निरंजन। तो मुझे अनेक मुख प्राप्त हो, अनेक कान प्राप्त हो, लेकिन शुरुआत में अपने को ऐसा अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में। लेकिन इसका इसका सोल्यूशन ये नहीं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तब नाम जप करेंगे। तरीका भी वही रखा है कि कड़वा लग रहा है फिर भी पीते रहो, तो ये हमको मीठा लगेगा। जॉन्डिस का उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि जॉन्डिस वाले को पी लिया हो या पी लिया रहता है तो कड़वा लगता है जानने का, फिर भी पीते रहो, ऐसा कहते हैं। वैसे ही हमको इतना याद रखना चाहिए कि नाम जब हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये हमारे अनर्थों का कारण है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अनर्थ हमारे नाम जप से बढ़कर है। इसका मतलब ये है कि अभी फाइटिंग चल रहा है, फाइटिंग। वो फाइटिंग में नाम जप ही परम विजय थे, श्री कृष्ण संकीर्तन बोला चैतन्य महाप्रभु। फाइटिंग में जीतेगा तो जीतेगा, भाई जीतेगा। नाम नाम जप जीते, जीतने वाला तो नाम जप ही है, लेकिन कब जीतेगा ये अपने को पता नहीं। हाँ, कब जीतेगा ये अपने को पता नहीं है। लेकिन श्रद्धा हमारी बढ़नी चाहिए और हम उत्साह से लगे रहने चाहिए। तो वही नाम जब जो है अपने को बाद में अमृत के समान लगेगा। तो सुनुवंती, तो श्रवणम स्मरणानि, तो श्रवण करना है। तो इस श्रवण वगैरह से क्या होगा? हमारा जो दुखी जीव है इस संसार में, दुख निवृत्त हो जाएगा। त्रिविध तापों से जो हम ग्रस्त है, आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश, तो क्लेश अटैक करते रहते हैं हमारे ऊपर। और इससे हम मुक्त होंगे जब श्रवण करेंगे। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी ने जो हम कल पढ़ा, उसमें कह रही है, गृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, एव पश्यन्ति अचिरायण तावकम्। तो कौन भगवान को देख सकता है आसानी से? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, जो सुनता है भगवान के बारे में। शृण्वन्ति, गायन्ति जो गाता है, हम्म, गृणन्ति जो चर्चा करता है, अभीक्ष्णशः मतलब बिना थके हुए। जैसे किसी को मीठा अच्छा पसंद है, तो डेली भी खाने को दोगे तो वो खाते रहे, तो बहुत हो गया, कल खा लिया था, आज भी खाऊंगा, डेली खाएगा ना वो, इंटरेस्ट है उसको। वैसे ही हम भी अगर, साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब ये नहीं कि आज हो गया साधना, अभी 15 दिन बाद छूटे। साधना का मतलब होता है कि जो डेली की जाती है, बराबर रेगुलर इंटरवल में, और सतत किया जाता है, उसको साधना कहते हैं। अगर हम साधना रेगुलर नहीं कर रहे हैं, उसी क्वालिटी से नहीं कर रहे हैं, तो साधना प्रॉपर नहीं हो रही है। प्रॉपर जब साधना नहीं होती है तो क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भगवान करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो ये हमारा फाइटिंग चल रहा है, मायावी जगत में हम आए हैं। तो इतना आसानी से जेल से बाहर निकलने को नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए युद्धा को, युद्ध में उतरे, क्षेत्र में उतरे, तो योद्धा को थोड़ा सा साहसी होना पड़ेगा और घबराना नहीं है उसको फाइटिंग करने से। अरे युद्ध करने उतर गया लेकिन बंदूक को देखकर उतर गया तो क्या फाइटिंग करेगा? उसी प्रकार से इस संसार में ही जो है हम अ, जो ये करते हैं, तृणवंती गायंती गृण अधिक्ष्णशा, तो जब हम नाम जप करते हैं तो वो इस उत्साह के साथ में करना चाहिए कि भगवान की नाम जप वगैरह मैं अगर रेगुलर करूंगा तो सदैव पश्यन्ति, भगवान का मैं दर्शन करता हूँ, अचिरेण तावकम्। तो इसका ट्रांसलेशन हम थोड़ा देखते हैं इस श्लोक का। ट्रांसलेशन को मैं शायद ने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया था उसको। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तो संस्मरण करते हैं,
दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, ये जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं चाह रहा था कि मेरा मेरा बहुत पसंद का श्लोक है, इसमें भक्ति में प्रगति का सीक्रेट दिया हुआ है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि मैंने ये देखा कि हम उतना वजन नहीं कर सकते जितना प्रगत भक्त करते हैं, उतना हमसे नहीं होता। और कभी कभी अपना मित्र भी बहुत एडवांस रहता है, मित्र भी अच्छा माला कर लेता है, हम नहीं कर पाते। तो अभी अपने को क्या करना है, अगर हमने ये एटीट्यूड अपना लिया तो अपने को कम भजन में बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। क्या एटीट्यूड है, दूसरा कोई जब कथा सुन रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, तुमको नहीं सुनना, नहीं सुनो, मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा दिख रहा है कथा सुनते हो, तो उसके उसको डिस्टर्ब ना हो इसका ख्याल रखो। जैसे पति पत्नी का संबंध कहा जाता है, पत्नी को पति जो भी आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं उसका आधा हिस्सा पत्नी नहीं भी करती तो उसको मिल जाती है पत्नी को। क्यों मिलता है, क्योंकि धार्मिक धर्म पत्नी कहा गया है ना, तो धार्मिक कार्यों में पत्नी का सहयोग रहता है। पूरे धार्मिक कार्य वैसे शायद ना कर पाए, वो उतना, पति ने समझो 32 माला कर लिया तो पत्नी को घर के काम है, ये वो भी वैसा ही करना चालू कर देगी, तो घर के बच्चों को कौन संभालेगा, ये सभी चीजें रहती है, घर की सफाई। तो वो हो सकता है 16 माला करे, लेकिन वो 32 का 32 पति नहीं लेके जा सकता। पति का आधा इधर मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, ऐसा है concept, क्योंकि वो सहयोग कर रही है उनको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पे वो अपना चल रहा है, इसलिए आ, इसी प्रकार से भक्ति में भी ऐसा ही है कि हम, कोई श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, ऐसे भक्तों को हम देख रहे हैं, तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारे लेवल में क्या हो जाता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वामी तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे भक्तों को पीछे ढकेलना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा ज्ञान लेंगे, ऐसा श्लोक कोट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसा चक्कर में हम भूल जाते हैं कि ऐसा वैसा कैसा भी किया आपने, तो भगवान तो मिलने वाले नहीं। भगवान मिलते हैं ये दरबार, दीन को आदर, प्रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का आदर होता है, भगवान के दरबार में नम्र लोगों का आदर होता है। आप हो सकते हैं विद्वान प्रकांड, विद्वान पंडित, लेकिन आपका कोई कीमत नहीं उधर। यहाँ तक कि गोपियों का भी उदाहरण देखते हैं, रम्या कालिक उपासना ब्रज वधु, गोपियां इतना लेवल पे आगे बढ़ चुकी थी, इसमें फिर भी भगवान ने एक लीला के दृष्टि से सिखाया कि गोपियों को भी जब अभिमान हो गया कि कृष्ण केवल मेरे साथ है, तो कृष्ण वो रासलीला से अप्रकट हो गए, ऐसा वर्णन आता है। तो फिर बाकी का तो कहना ही क्या है। जन अभिमान न राखी का, भगवान का ये स्वभाव है, आपको के अंदर अभिमान रहने नहीं देते। एक तो आप साधना करोगे तो अपने अच्छे से तो अभिमान नष्ट हो जाएगा, फिर आप नहीं मानोगे तो फिर भगवान फिर कुछ चिंता करते हैं अभिमान को काटने की। दोनों इस स्थिति में अच्छा है। तो ये यहाँ पर एक चीज हमेशा देखनी चाहिए, अपना मित्र अगर 36 माला कर रहा है तो उसको बोलना कि उसको अप्रिशिएट करो कि मित्र है तो अरे यार तुम इतना अच्छे माला करते हो, इतना ध्यान से कर पाते हो, मैं तो कर ही नहीं पाता, तुम इतना अच्छा माला करते हो, तुम प्रदर्शन करते हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। इस प्रकार से ये क्या है, द्वेष भावना से नहीं, एक तो वैसे तो क्या स्तुति और निंदा को मना किया गया है, अन्यस्य गुण गुण दोष चिंतन आसु मुक्त्वा, अन्यस्य गुण, गुणों का भी चर्चा मत करो बोलते हैं। तो गुणों का चर्चा मत करो ऐसे कहते हैं, क्योंकि गुणों का चर्चा मत करो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने दोस्त से कार खरीदा BMW, अच्छा कमाई हो रहा है तुम्हारा, बढ़िया है, BMW कार खरीदा तुमने, बहुत भाग्यशाली हो तुम, अंदर से जल रहा है उसका हृदय, जलन हो रही है, वो सोचा जल्दी से जल्दी इसका एक्सीडेंट हो जाए, अंदर से विचार कर रहा है। तो इस प्रकार से
अगर ऐसा वाला गुणगान है तो गुणगान मत करो, पुण्यस्य गुण दोष ना, लेकिन एप्रिसिएशन, वैष्णव प्रशंसा एक अलग चीज होती है, वो तो करना चाहिए। लेकिन केवल जलन के मारे अभी ईर्ष्या व्यक्त नहीं कर सकते तो स्तुति प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं अंदर से, तो वैसा वाला गुण दोष वो चलेगा नहीं। लेकिन हम जेन्यूनली किसी भक्त में गुण देखे और उस गुणों का बखान करे, उसको एप्रिशिएट करे, एनकरेज करें, तो ये करने से उसको जो भजन का फल मिलेगा वो बैठे बैठे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, उसने सारा साधना सब जब उसने किया, हमको केवल बोलना है बहुत बढ़िया किया आपने, हो गया, अपने में मिल गए। तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको नहीं करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रगति करना, तुम्हें प्रगति करना, एटीट्यूड के ऊपर प्रभुपाद ने क्यों कहा फिर? हाँ, उपदेशामृत ग्रंथ में एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि, हालांकि जप करना, साधना जितना आप करोगे, नाम जप जितना करेंगे, जितना चित्त शुद्ध होगा, और आप भगवान की ओर बढ़ोगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपका एटीट्यूड गड़बड़ वाला है, अहंकार वाला है, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी वाला है, तो आपको ज्यादा भजन करने पे उतना रस नहीं आएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड सही है और थोड़ा वजन हो रहा है, तो भी भगवान भर भर के दे देंगे अनुभव। तो ये एटीट्यूड का बहुत मैटर करता है इसमें। तो ये चीज मुझे इसलिए ये कोट करता हूँ। तयेव पश्यन्ति, शृण्वन्ति, गायन्ति, स्मरन्, श्रवण, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, स्मरन्ति, नन्दन्ति तवेहितं जना। तो स्मरण करना, काफी परिस्थितियां ऐसी होती है हमारे कार्यकलाप में, तो हम भगवान का गायन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, तो स्मरण तो कर सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि स्मरण करना भी एक भक्ति है, कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम बैठे हैं, कोई माला लेके जप नहीं सकते हैं, उसे उच्चारण नहीं कर सकते, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण की। और दूसरों को ऐसा करते देख के हर्ष अगर व्यक्त कर लिया हमने, तो भी ये एक जोरदार भक्ति हो जाती है। अक्सर में देखते हैं प्रभुपा जी ने क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण हमारी विबद्ध और सूचित दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार के जीवन अवस्था का विकास करके अपने वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। तो यही बोल रहे प्रभुपाद, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान को नहीं देख सकते। तो अपनी दृष्टि को बदलना होगा, बोल रहे तो। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सचरित विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान है तो हमको दिखाओ, भगवान आ भी गए तो फिर भी वो मानने वाले नहीं उनके। क्यों? उदाहरण यहाँ पर दिया है, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान उनके सामने थे। तो डायरेक्ट भगवान को देखने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना भगवान का स्मरण, श्रवण करके भगवान के बारे में। तो जब हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, तो उससे भगवान की क्वालिटीज पता चलती है। जैसे अम, किसी भी पर्सनैलिटी, हमारा हम किसी के फॉलोअर बन जाते हैं, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी है उसका हम पीछे जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारा फेवरेट क्यों है? कोई हीरो फेवरेट है अपना, क्यों जाते हैं? तो उसको देख के कोई नहीं फेवरेट होता है। कुछ कुछ तो हीरो ऐसे है, देखने में अच्छे दिखते नहीं हो, फिर भी वो फेवरेट है लोगों के, क्यों है? क्योंकि उसके डायलॉग वगैरह, एक्टिंग एक्टिंग सब देख कर वो उनके फॉलोअर बन जाए, क्वालिटीज पता चल गया ना। तो भगवान से भी आसक्त होना है तो भगवान की क्वालिटीज पता चलनी चाहिए अपने। तो ये जो रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, इन्होंने भगवान को देखा, साधु संग कभी नहीं किया, तो भगवान उल्टे दिखाई दे रहे थे उनको। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, अश्वत्थम प्राहुरव्य, भगवान इतना सच्चिदानंद विग्रह है, उनको राक्षस देश दिखाई दे रहे थे भगवान। वो बोलते एक ग्वाला है, शिवाल बोलता है एक ग्वाला है, इसके कौन से बाप है? एक बाप नहीं है। कोई इसका नंदन बोलता है, वासुदेव बोलता है नंदन बोलते है, कोई नंदन नंदन बोलता है। इसको क्या है राज, इसको क्यों अग्र पूजा का मान दे दिया गया? जयराधन बोलता है ये तो पतला है, हड्डी वाला है, इसके साथ कौन युद्ध करेगा?
अब भीम ठीक है, भीम के साथ युद्ध कर सकता हूँ, जरासंध कहता है। ये बोलता है झूठा है, धोखेबाज है। दुर्योधन कहता है ये जादूगर है, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो दुर्योधन बोलता है ये जादूगर है, जादू दिखा रहा है। तो भगवान को भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया तो भी हाँ, और दुर्योधन को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि साधु संग नहीं है, रावण है। रावण भी नहीं समझ पाया, क्योंकि रावण का अनुकूल भाव नहीं है। उसका भाव क्या है? राम को सीता को राम से अलग करो, ये भाव है। सीता को राम से अलग करो। तो हमारा भाव भी संसार में जीव भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहे? उनका शरणागति का भाव नहीं है, भगवान को पुकारो, भगवान की शरण लो, भगवान की माफी मांगो। उनका भाव ये है, भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे एक्सप्लॉइट करो, इधर ड्रिलिंग करो, उधर पर्वत फोड़ो, ये फोड़ो, फोड़ फाड़ करो, इनोवेशन करो, रिनोवेशन करो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, ये बनाओ, और एंजॉय करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, ऐसा बोलते हैं। खाओ पियो मजा करो, इतना ही उनका जीवन का लक्ष्य है। भगवान के भगवान से भगवान को सब कुछ यूज करना चाहते हैं, वो भगवान को साइड में कर देना चाहते हैं। तो ये रावण मेंटेलिटी है। तो फिर रावण इतना सारा लंका का वैभव होके जैसे सुखी नहीं हो पाया, इसीलिए इसी प्रकार से इस संसार में भी जीव सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं हो पाता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है ना। हमारा क्या है, सक्सेस ऑफ डेफिनेशन क्या है? अगर कोई गरीब है तो उसका पैसा आ जाना उसका सक्सेस ऑफ डेफिनेशन होता है। पैसा आ जाता है तो फिर कुछ अच्छा डिग्री मिल जाए तो फिर, या फिर कुछ पोस्ट मिल जाए, पोस्ट मिलने के बाद में हमारा सक्सेस ऑफ डेफिनेशन लाइफ में चेंज होते जाता है। लेकिन लाइफ में बना रहता है ये दिल मांगे मोर, मतलब ये एक समय आया, अभी उसमें भी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जो जितना और मांगता है वो बड़ा भिखारी हो गया ना। भिखारी तो मांगता है ना, और चाहिए और चाहिए। जिसके पास में बहुत है वो क्यों मांगेगा? तो इसी को गीता में बताया है कि हम लब्ध्वा च परम लाभम न मन्यते अधिकम ततः यस्मिन् स्थितेन दुःखेन गृह्णाति विचार्य। तो भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमका हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा तैयार है, फिर दूसरा आ गया तो तीसरा तैयार है, तीसरा आ गया तो चौथा तैयार है, ऑलरेडी लाइन में लगे हुए प्रॉब्लम। भगवान को प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम के परे चले जाए हमारा भक्ति। जैसे एक बड़ा बिल्डिंग है तो नीचे से देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा आपने। तो पाजी उदाहरण देते हैं, एरोप्लेन में बैठोगे तो छोटा दिखेगा ना, ऊपर से देखोगे तो वो माचिस की डिब्बी जैसा दिखेगा। इतना बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 23 मंजिला बिल्डिंग, एरोप्लेन से देखते हो आप तो ऐसा लगता है माचिस का डिब्बी रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बहुत ऊंची चले गया। इसी प्रकार से भगवान से इस संसार के प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मांगना वो गलत नहीं है, बट भक्ति का वो सर्वोच्च बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि राजा के पुत्र आ गए तो राजा के पुत्र को मेंटेनेंस के लिए मांगने की जरूरत है क्या? पुत्र ही हो गया अभी, वो क्या, पुत्र को क्या है, वो प्रॉपर्टी उसका है पूरा, मेंटेनेंस के लिए अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम भक्त बनने का प्रयास करें। तो भगवान कौन है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल है भगवान। भगवान यहाँ तक कि कुछ क्रेडिट भी नहीं लेते, पूरा क्रेडिट जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वो सारा क्रेडिट किसने किसको दिया? भगवान अर्जुन को दे दिया। क्योंकि वो अस्त्र वस्त्र उठा लेते थे तो तब उनको क्रेडिट चला जाता था, तो वैसे ही आप हाँक रहे हो अर्जुन का। तो भगवान के स्वभाव है, अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्त में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित सोच से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। तो यहाँ से आप नीचे तात्पर्य देखोगे, जिसने भक्ति का सीक्रेट प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। मतलब बस इतना है तात्पर्य को, यहाँ तक नीचे तक। मैं सोच रहा था ये तात्पर्य को कल पढ़ा तो
उसको थोड़ा चिंतन किया तो मैं सोचा कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे पूरा सीक्रेट दिया हुआ है, उसको अगर हम अपने जीवन में उतार देंगे तो अपने भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमको भगवान को देखने की योग्यता कैसे प्राप्त होगी? सेवा करेंगे तो। सेवा कैसे करने की इच्छा होगी? जब हम उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करते हैं। उचित स्रोत मतलब ये आजकल जो भागवत कथा होती है पैसा लेकर, वो नियम पालन कितना करता है पता नहीं, चाय पीता है, प्याज लहसुन खाता है, फॉलोअर बन गया तो भागवत कथा भी करता है। तो ऐसा वाला नहीं देखना, देखना चाहिए कि नियम पालन हो रहा है कि नहीं, परंपरा है कि नहीं, ये सारी चीजें तो ये करेंगे तो होगा। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते गाते तथा बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे यहाँ पर। काफी बार हम ग्रंथ वितरण कहते हैं और ग्रंथ वितरण करना भी चाहिए, लोग परिवर्तित भी होते हैं ग्रंथों के द्वारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद खुद इस चीज को बोल रहे हैं कि लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, गाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता। यहाँ पे साक्षात्कार नहीं कर पाता क्यों? इसका कारण यह है कि वह श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बोल रहे को बात। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो श्रवण नहीं कर रहा। मतलब भक्त भी होना चाहिए साथ में, बुक्स के साथ में भक्त भी अपने जीवन में होना चाहिए। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। तो श्रवण अगर सही स्रोत से करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? तुरंत पड़ेगा। नहीं तो श्रवण सही स्रोत से मतलब हम ऑलरेडी श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने हमको कान दिए हैं तो बंद नहीं करके रखते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। देखो मुंह को जो है, मैं अभी तुरंत मेरे मन में ऐसा विचार आया, जो मुंह से हम खाते हैं ना, तो जब बोलते हैं तभी वो खुलता है, बराबर है? बराबर है। जब बोलते तब खुलता है, तो भोजन करते हैं तब खुलता है, बाकी टाइम में बंद रहता है वो। लेकिन कान ऐसे है, वो हमेशा खुले रहते हैं। तो अभी मतलब मैं सोचते नहीं, मतलब अचानक मेरे मन में थॉट आया, कान जो होते हैं ना हमेशा खुले रहते हैं, तो भगवान ने वो ऐसा क्यों बनाया? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो रिसर्च होगा उसके अंदर। तो प्रभुपाद जी ने इसका विश्लेषण भी किया है तात्पर्य में कि कान ये सबसे पहले जगाने वाले इंद्रिय हैं। मिस्टर जॉन का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। इस देश में चोर आया था कोई, और बाजू के घर में चोरी होने वाली थी जॉन जी के साथ घर में। तो चोर ने चोरी किया और जॉन कंप्लेंट करेगा तो उसका खून भी करने वाला था। तो दूर से खिड़की से ये देख रहा था पड़ोसी, तो उसने चिल्लाया, मिस्टर जॉन, डेंजर। तो उसको दूर से चिल्लाया तो उसके कान से आवाज चला गया, कान खुले थे, मुंह सब बंद था कान खुले थे, कान से आवाज अंदर गया। तुरंत जॉन ऐसा पलट गए, फटाक से बच गए। तो बोले अभी सोया हुआ आदमी फिर भी बच गया, कैसे बच गया? क्योंकि वो सोया हुआ था, आंखें भी बंद की, सारा बंद का कान चालू थे कान अलग थे, कान अलग थे। जैसे हम सोते हैं तो एक इंद्रिय के बाद एक इंद्रिय अपने को हेल्प करती है उठने की, आंखें नहीं हेल्प करती। और सब बुद्धि भी हेल्प नहीं करती है, त्वचा भी हेल्प नहीं करती है। हमको कौन जागने के लिए कौन हेल्प करता है? कान। अलार्म लगाओ कान के पास, फिर उड़ जाओगे। अभी तक कोई ऐसा अलार्म बना नहीं है जो आंखों को खोल दे। तो आंखें खुल गई ऑटोमेटिक, सेंसर्स के द्वारा आंखें खुल गई। लेकिन कान के माध्यम से जब ध्वनि अंदर जाता है तो तुरंत जाग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो परिवर्तन होना शुरू होता है। हम क्या करते हैं? श्रवण नहीं करते। हम श्रवण करते हैं लेकिन सही स्रोत से नहीं करते, क्योंकि खुले है ना। खुला है तो माल मसाला तो सब जा ही रहा है अंदर सिस्टम में। आप नहीं बोलोगे भी तो फिर भी जा रहा है, इधर की उधर की बातें सब दुनियादारी, नहीं बोलोगे भी एंट्री कर रहा है। अभी अपने को चॉइस करना है कि कहाँ से उसको एंट्री देना है। तो तात्पर्य रूपा जी कह रहे हैं कि
ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्ति से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में भले ही प्रकांड विद्वान हो, कि उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का व्यपयोग होगा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनधिकृत व्यक्ति मतलब प्रकांड विद्वान को भी अनधिकृत व्यक्ति बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि अन प्रकांड विद्वान है वो, लोग भी कोट कर सकता है, लेकिन अगर उसका नियमों का पालन नहीं करेगा वो, तो वो अनधिकृत हो जाएगा। क्योंकि पुण्यों के द्वारा भी फिलोसॉफी को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए मतलब आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इसीलिए हमारी ये आवश्यकता है। एक तो होता है पाखंड, एक तो होता है पाखंड जिसका कोई स्थान नहीं है भक्ति में, लेकिन एक होता है साधक। साधक को एक काम करना चाहिए कि उसको, जिसको भी वो प्रचार कर रहा है, उसको सिद्धों से जोड़ना चाहिए। तो हम साधक है, तो आप प्रभुपाद से जुड़िए, गुरु जी से जुड़िए, अपने सिद्धांत सर से जुड़िए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, वो जानिए उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, प्रभुपाद जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने किताबों से। क्योंकि हम साधक है, और साधक का काम है सिद्धों के वचनों को दोहराना। वो अपने नए नए विचार क्रिएट करके लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता। हमने जो सुना सिद्धों से, सिद्धों का जो अनुभव है, वो वाया मीडियम बनकर उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो फिर ठीक है श्रवण करना, साधक से भी श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब अनधिकृत व्यक्ति, और इसलिए वो साधक भी अधिकृत हो जाता है। नहीं तो फिर अनधिकृत को होता है जो नियमों का पालन नहीं करता, केवल प्रवचन देता है, लेकिन चाय पीता है, शायद लहसुन खाता है, और भी सारी चीजें करता है। तो फिर वो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि बोलने वाला ही नहीं कर रहा है, तो सुनने वाला कहाँ से करेगा। वाइब्रेशन वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन सर्कुलेट होती है ना। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी वाणी परावाणी कहा गई। तो उनकी वाणी का प्रभाव भी उतना होता है, लोग उतना परिवर्तित होते हैं। सिंपल होता है, ज्यादा श्लोक भी नहीं कोट करते हो प्रभुपाद जी का। इसलिए मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको कि प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर्स, प्रभुपाद वाणी नाम का ऐप है, और एक गुरु महाराज का ऐप भी अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, गुरु महाराज का, उसमें भी प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं। तो प्रभुपाद के लेक्चर सिंपल लगते हैं सुनने के लिए, लेकिन उनकी जो वाणी होती है वो परावाणी होती है। क्योंकि उनको सुनने से एक दिव्य आत्मिक आनंद का अनुभव होता है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आगे बात में कह रहे प्रभुपाद, कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। तो ये भी है, मतलब बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने बताया कि कलात्मक ढंग से, मतलब आज आप यूट्यूब में देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टाइल से प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत कुछ वीडियोस आते हैं, फोटो आते हैं, तब ऐसा लगता है बहुत एडवांस है ऐसा। वो सारा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो करके होता है। नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कलात्मक ढंग से कुछ न कुछ बता के अपना हेतु सिद्ध करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इसके लिए अंडरस्टैंडेबल है, भविष्य में हम भी प्रचार करेंगे, तो अपने को ये जानना चाहिए कि अपनों को क्या करना है। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि बहिर्मुख जीवों को सन्मुख बनाना, भगवान कृष्ण के आचार्यों के सन्मुख बनाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ना कि कोई मुझे पर्सनल सर्वेंट मिल जाए, कोई मेरा सेवा करे, कोई मुझे दक्षिणा दे, मुझे डोनेशन दे, इसलिए प्रचार नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, जितना हमारे माइंड में रहेगा उतना हमारी कथा शुद्ध नहीं होगी। वो ना कथा शुद्ध होगी, ना श्रवण शुद्ध होगा। अल्टरव्यू मोटिव होते हैं उसको, दूसरा उद्देश्य रख के कहानी श्रवण करने नहीं चाहिए। श्रवण करने नहीं चाहिए मतलब वो ऑलरेडी अगर गिरा हुआ है तो उसको तो जैसे भी पड़ा केना प्रकार में बात अलग है, लेकिन उसको अपग्रेड करना होता है अपने आप को। तो शुरुआत में कुछ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, तो कैसे भी आके सोने तो बैठे, तो कुछ तो एक माला कर, वो ठीक है। लेकिन जब हम समझ रहे हैं सारी चीजों को,
तब अपने को अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ा। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा। ये बात बोल रहे हैं। सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा, मतलब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। ये भी गोल्डन पॉइंट है इनका, कि हमको अगर इसमें आगे बढ़ना है तो पहले वक्ता, योग्य वक्ता चुनना होगा। तो योग्य बोले कि अरे प्रभु जी अभी शुद्ध वक्ता कहाँ सुने। तो योग्य वक्ता का मतलब अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ है और ईमानदारी से उसका पालन कर रहा है, सुनना होगा और उससे ही श्रवण करना होगा, उससे श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्णता पक्की हो जाती है तो श्रवण विधि जब, ये आप हाईलाइट करके अपने घर में भी लिख के रख सकते हो, अपना साधना जहाँ पे करते हो वहां लिख के रख सकते हैं। जब श्रवण विधि पूर्णतया पूरी हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। ये मनन वाला पॉइंट है ये, इसमें बहुत सारा मनन कर सकते हो आप, कि जब श्रवण विधि पूर्णतया पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। तो अन्य विधियां क्या है? श्रवण कीर्तन करना है, वो भी पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी प्रभु जी? तो श्रवण करोगे तो कीर्तन करने की इच्छा होगी आपके अपने आप, और श्रवण करोगे तो स्मरण करने की इच्छा होगी, पाद सेवनम अर्चन करने की इच्छा होगी, वंदनम दास्य सेवा करने की इच्छा होगी, सत्यम भाव आएगा, आत्मनियोजन करने की इच्छा होगी, वो अपने आप होगा वो। हाँ, तो श्रवण विधि पूर्ण पक्की हो जाती है। तो श्रवण अगर अच्छा होगा तो हमारा जिम्मेदारी है, पति की पत्नी के प्रति जिम्मेदारी है, बेटों के प्रति जिम्मेदारी है, तो भी हम आलस कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगे हम, क्योंकि श्रवण कर रहे हैं ना। श्रवण केवल के भगवान को ही अपने बारे में ही नहीं बताते कथाओं में, भगवान जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं, ड्यूटीज के बारे में बताए, किसका क्या कर्तव्य है ये भी बताते हैं। तो श्रवण से समझेंगे अपने कर्तव्यों को हम। श्रवण के द्वारा क्या होगा, अभी क्या है संबंधों में जो भी है हमें जिम्मेदारियां है, हम स्वार्थ प्रेरित है, हमारा ये मांगे पूरी नहीं हो रही, ये हमारा ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम श्रवण करेंगे तो हम ज्यादा निस्वार्थ होते जाएंगे, पर निस्वार्थता में दूसरों को मदद करने का भाव ज्यादा रहता है। हमको क्या, हम ना सोचिए हमें क्या मिला है, ऐसा भाव होता है दूसरों को। तो इसलिए अन्य विधियां स्वतः ही पूरी होती जाती जाती है। तो प्रभुपाद जी ने इस श्रवण विधि को बहुत ज्यादा जोर दिया है, उसको हमको करना है। और भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भगवान के अन्य दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक से वांछित फल, बशर्ते, बशर्ते शब्द लिखा है प्रभुपाद, श्रवण विधि परिपूर्ण हो। तो ये श्रवण विधि जो है, जैसे आप, जैसे आपका प्रयास रहता है कि कोई भी जॉब में है तो प्रयास ऐसा रहता है कि हमारा एक भी हॉलीडे फोकट में छुट्टी ना जाए, क्योंकि पैसे की बात है। हाँ, कमाने की बात है, खाली चला जाएगा तो उतना पैसा कम मिलेगा आपको। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है, जैसे ये भी कमाई है। और ये कमाई में अगर हमने ढिलाई रखी तो फिर बाकी चीज ढीले पड़ जाती है। हाँ, बशर्ते श्रवण विधि परिपूर्ण हो। टाइम चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी सुनना है आपको, मैं प्रवचन कर रहा हूँ तभी सुनना है। तो आपका टाइम अलग भी हो सकता है, अपने टाइम पे सर्कल जो आपके अनुसार आप अलग टाइम में सुन सकते हो, रिकॉर्डेड लेते हो, बट सुनना तो पड़ेगा। जैसे आप, हो सकता है भोजन आप ड्यूटी के कारण नहीं कर पाए तो दोपहर में तो खाना ही पड़ेगा कम से कम, तो शाम में तो कम से कम खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन जाने के लायक नहीं रहेंगे ड्यूटी पे। इसी प्रकार से ये भी भोजन है, इसको भी करना है। तो भगवान में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार से अधिक रुचि, तो ये बात बताया है कि गोपियों के साथ में भगवान का जो संबंध है उसमें जंप मारते लोग हैं 10वें स्कंद में। तो पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए और भगवान की महान का समझनी चाहिए, फिर भगवान की लीलाओं में आना चाहिए। कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं, कृष्ण बुक में भगवान एक प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उसमें एक्सप्लेन किया है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। बट
डायरेक्ट 10वें स्कंद में जाने के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया है। वो और विशेष करके उसमें भी वो अनधिकृत व्यक्ति से सुनेंगे तो फिर अनधिकृत व्यक्ति ज्यादातर वही रास अध्याय, रास पंचाध्यायों पर ज्यादा सफाई करते हैं। और फिर प्रभुपाद ने बताया है कि इससे अच्छे विचार जागृत होने के बजाय गलत विचार जागृत हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही व्यक्ति से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत के अन्य शास्त्रों के श्रवण करें। इससे श्रोता को पूर्णोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि अपने आप भक्त में प्रगति होगा, नहीं, समझिए श्रवण स्मरण जितना हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो उतना अपना भक्त पुष्ट होते जाएगा। जितना हम श्रवण नहीं करेंगे उतना हमारा विधि जो है क्या होगा, पुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे रुक जाते हैं। कल बात करते हैं, दरवाजे का बेल बजा है। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या इधर? तो भागवतम में 10 तत्वों का जो आप वर्णन किए थे प्रभु जी, वो हाँ, क्या-क्या था प्रभु जी? और वो क्या-क्या शो करता है और कौन-कौन सा कैंटो को वो शो करता है, थोड़ा बताना चाहेंगे प्रभु जी? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं उपयः मन्वन्तरेषामीशानुकथानुरोधमुक्ति आशय। ये 10 है अक्षर के। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत 5 हो गए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा 7 हो गए। निरोध मुक्ति आशय 10 हो गए। ये और सीरियली ये हर कैंटो को रिप्रेजेंट करता है प्रभु जी? पहले कुछ आचार्य के अनुसार सेकंड से थर्ड कैंटे से शुरू होता है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय, तो कुछ आचार्य के अनुसार पहले कैंटो से ही शुरू हो जाता है। तो अलग अलग मत है। तो सर्ग विसर्ग तीसरे और चौथे संधि को डिफरेंट करता है। तो स्थान पोषण 5वें छठे, स्थान पोषण उति 7वें स्कंद को, तीसरे चौथे 5वें छठे उति 7वें स्कंद, मनवंतर 8वें को, ईशानुकथा 9वें को, 10वें को आश्रय और 11वें को निरोध और 12वें को मुक्ति रिप्रेजेंट करता है। तो 10वें को आश्रय रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हरे कृष्ण। आश्रय मतलब ऐसा भी बता बोला गया है कि ये जो सारे तत्व है, सर्ग मतलब भगवान की सृष्टि, भगवान के द्वारा सृष्टि। विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। हाँ, हाँ, अस्त्र सर्ग विसर्ग। स्थान मतलब स्थान प्रदान करते हैं, भगवान इस सृष्टि को प्रदान करते हैं। पोषण मतलब पोषण करते हैं। हाँ, उतय उतय मतलब वासनाएं, अलग अलग वासनाएं जो कोई अंदर जो है उसका वर्णन है। शुभ वासना, अशुभ, उतय। मनवंतर, अलग अलग मनवंतरों का उसमें वर्णन है। भगवान जो अलग अलग मनवंतर भगवान का। ईशानुकथा मतलब अलग अलग भगवान के अवतारों का वर्णन, ईशानुकथा। अ, और निरोध मतलब भगवान के भक्ति में प्रगति करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना। और मुक्ति मतलब भगवत धाम जाने का विषय मान्य करता है 12वें स्कंद में। और आश्रय मतलब किनका आश्रय लेना है। तो 10वें स्कंद में आश्रय के तत्वों के बारे में ज्यादा चर्चा है। कुछ आचार्यों का कहना है कि हर स्कंद में सारे 10 विषय है। प्रत्येक स्कंद में मतलब हर स्कंद में 10 के 10 विषय मिलते हैं, कम मात्रा अधिक मात्रा में। 10वें स्कंद में आश्रय ज्यादा मात्रा में है, इसलिए आश्रय रिप्रेजेंट करता है। आश्रय का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण आश्रय लेना। तो सारे स्कंदों का उद्देश्य ये है कि हम आश्रय तत्व तक पहुंचे। मतलब 10वें स्कंद के वृंदावन लीलाओं को समझ पाए, ये सारे स्कंदों का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद दंडवत प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा।